वन्यजीव प्रेमी प्रणव सोनी जहरीले सांपों और पैंथरों को पकड़ने में माहिर, पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित। महज 25 वर्ष की उम्र में पूरे क्षेत्र में अपने साहस और समर्पण से चर्चित हो चुके प्रणव सोनी वन्य जीवों के प्रति अपने प्रेम और सुरक्षा के भाव से सभी के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। चाहे कोबरा जैसा खतरनाक सांप हो या पैंथर जैसे जंगली जानवर, प्रणव सोनी इन्हें न केवल कुशलता से पकड़ते हैं बल्कि सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ते भी हैं। प्रणव सोनी सागवाड़ा निवासी बचपन से ही वन्य जीवों के प्रति खास लगाव रखते हैं। हर बार जब कोई जीव संकट में होता है या लोगों के बीच डर फैलाता है तो प्रणव सोनी उसे सुरक्षित बचाने की ठान लेते हैं। इसी जुनून के चलते उन्होंने धीरे धीरे विषैले जानवरों, सांपों जैसे कोबरा और अजगर को पकड़ने की तकनीकी में महारत हासिल कर ली। प्रणव सोनी बताते हैं कि किसी भी वन्यजीव को अगर छेड़ा न जाए तो वह कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका मानना है कि इन जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना जरूरी है। जब सागवाड़ा क्षेत्र के 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी जहरीले सांपों की सूचना मिलती है तो वह तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर वन विभाग को भी उन्होंने पैंथर पकड़ने में सहयोग दिया है। उनके पास सुरक्षा और संतुलन के साथ काम करने की अनूठी कला है, जिससे वे खतरनाक जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ लेते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। पर्यावरण संरक्षण और जीवों की सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए स्थानीय लोग उन्हें एक सच्चा वन्य जीव रक्षक मानते हैं। प्रणव सोनी ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि जुनून और समर्पण से कोई भी युवा बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आपके क्षेत्र में कोई जहरीला सांप दिखाई दे या वन्य जीवों से जुड़ी कोई समस्या हो तो पर्यावरण प्रेमी प्रणव सोनी से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करवा सकते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम प्रणव सोनी है। प्रणव जी सोनी जी। जो हम देख पा रहे हैं वीडियो में, अभी हमने देखा कि आपने जो कोबरा, एक खतरनाक आपने नाग को पकड़ा जी। ये पकड़ने की क्या स्टाइल है और सर ये जो नाग था वो कौन सी प्रजाति का था? अगर इसको काटता है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, बताइए जरा। सर देखो, इस बारे में एक्चुअली बात तो ये है कि वो एक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा था और उसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी सावधानी और सफलता तरीके से पकड़ते हैं तो उसको भी कोई नुकसान ना हो और सामने वाले को भी कोई नुकसान ना हो। ये एक न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन में पाया जाता है जिससे जान हानि के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर कम से कम वो अगर बाइट करता है तो अपने को 40 मिनट रहते हैं। 40 मिनट के अंदर अपन जितना भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो पास वाला, वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। फिर आगे वाला अपने को डॉक्टर क्या राय दे। अगर न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है तो उसके लिए अपने को चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, अगर ऐसा लगता है कि अपने को बाइट किया है और 30 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कोशिश वही करें कि जहाँ पे नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे। ये आप पकड़ने की कला सर कहाँ से सीखे? सर देखो, कला तो क्या कि छोटे घर से हैं, जो भी बनता है वैसे हम रेस्क्यू वगैरह करते हैं। ये चीज़ क्या है, हर किसी को डर तो हर किसी को लगता है, सांप हो इत्यादि कोई भी जानवर हो, लेकिन एक बार हिम्मत करके उसको अपने पास कुछ साधन है, कैचर है, हुक है, बैग्स है, अपने पास जो चीज़ है साधन है उस चीज़ से अपन पकड़ेंगे सेफ्टी से तो और अच्छा रहता है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं, पकड़ते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और मान लो उसको बाइट किया तो फिर वो थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं। अब झाड़ फूक के चक्कर में क्या रहता है कि कुछ नहीं, बाइट किया है तो हो जाएगा, लेकिन रेटल स्नेक, चेकर किलबैक इत्यादि कुछ सांप ऐसे हैं जो नॉन पॉइजन होते हैं। ये अपने यहाँ पे पाए जाने वाले में 30% सांप नॉन पॉइजन है और बाकी 10% में जो आते हैं वो यहाँ पे पॉइजन सांप है। जैसे रसल वाइपर है, कॉमन क्रेथ है, कॉमन इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है, उसके बाद इंडियन ट्रिंकेट सांप है। मतलब आपका स्पष्ट ये कहना है कि झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, हॉस्पिटल जाना, जितना हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में ऐसे सांपों का इलाज होता है जैसे कि कोई रेटल ने काटा है। रेटल ने काटने से क्या होता है कि अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो होता है वॉमिटिंग होना, उल्टी वगैरह होना, उससे क्या है कि फिर वो कम होता है। इसकी आपने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है कि सर क्या है वो? सर देखो, ट्रेनिंग तो कुछ नहीं ले रखी, लेकिन हम मतलब ये छोटे बड़े सांपों से पकड़ना एक बार सीखा था हमने, छोटे छोटे जानवर से। जानवर के प्रेमी हम, प्रकृति प्रेमी हैं। अगर हमको यूँ लगता है कि ये जानवर अच्छा है तो उसको पकड़ना हमको अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, उसको पकड़ के यूँ रखना, फिर उसके बाद उसको जितना हो जाए, जैसे
पॉइजनस सांप है, कुछ भी पॉइजनस जानवर हो, अपने को लगे ये चीज़ सही नहीं है तो उसको जंगल में जाके थोड़ा जल्दी हो सके रिलीज़ करते हैं। बाकी हम भी प्रकृति प्रेमी है एक तरीके से। ये आपकी कोई टीम है कि आप अकेले करते हैं? वैसे तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो सागवाड़ा उनकी हेल्पलाइन करता हूँ कभी कभी, जैसे कुछ वो लोग हमको याद करते हैं, कॉल वगैरह आता है, वन मित्र में भी जोड़ रखा है मेरे को। बाकी टीम के तो कुछ भी नहीं है, अकेला करता हूँ मैं। तो आपका निवास स्थान कहाँ पर है? मेरा निवास स्थान पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में है। पुनर्वास कॉलोनी ब्लॉक बी, मकान नंबर बी है, 254 मकान नंबर है। तो मतलब आपको कहीं भी से अपने सागवाड़ा इलाके में कहीं भी अगर तोला जाता है तो आपकी एनी टाइम उपलब्ध हो जाती है? जी सर, 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर हम कवर करते हैं। 50 किलोमीटर के अंदर जितना भी एरिया है उसको हम कवर करते हैं। अगर हमको ऐसा लगे कि ये लोकेशन थोड़ा लंबा है तो फिर हमारा जो भी कॉन्टेक्ट में आता होगा, कोई भी स्नेक मित्र है, सांप रेस्क्यू करने वाला कोई भी अदर पर्सन होगा, हम उससे बात करते कि भैया आपको जाके टाइम पे ये चीज़ करनी है। ठीक है, आप देख रहे थे सागवाड़ा लाइव न्यूज़। हमारी सागवाड़ा लाइव की न्यूज़ की मुहिम रहेगी कि ऐसी जो प्रतिभा है उनको सरकार आगे लाए और प्रोत्साहित करे। ये हम सरकार से, प्रशासन से ये अपील करते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।